नमस्कार मित्रों, सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज कर दी गई। ऋतिक रोशन के साथ साथ इसमें दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर भी मुख्य भूमिका में हैं। मित्रों, इस फिल्म की घोषणा के समय से लेकर ट्रेलर रिलीज होने के एक दिन पहले तक मैं इस फिल्म के लिए पूर्ण रूप से नकारात्मक ही था, क्योंकि पठान जैसी पाकिस्तान प्रेम से भरी हुई फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ही फाइटर के भी डायरेक्टर हैं, तो चिंतित होना स्वाभाविक था। यही लग रहा था कि बॉलीवुड की ओर से एक और पाकिस्तान प्रेम से भरी फिल्म आ गई। पर जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो ज्ञात हुआ कि यह फिल्म पुलवामा आतंकी हमले के बाद हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक पर बनी हुई है, अर्थात कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है जिसमें छेड़छाड़ करके पाकिस्तान प्रेम दिखा दिया जाए। तो मुझे लगा कि इसमें पाकिस्तान प्रेम कैसे दिखा पाएंगे, और विजुअल्स भी काफी अच्छे लग रहे थे। इसीलिए इसके ट्रेलर को देखने के बाद में फिल्म को लेकर मन में थोड़ी उत्सुकता जागी थी। लेकिन कटु सत्य यही है कि जो पठान जैसी घृणित फिल्म निर्मित कर सकते हैं, उनसे कुछ अच्छी की अपेक्षा करना मूर्खता ही है। ये फाइटर नामक फिल्म पुलवामा हमले, बालाकोट एयर स्ट्राइक और विंग कमांडर अभिनंदन जी का पाकिस्तान द्वारा पकड़े जाना, इन घटनाओं को आधार बनाते हुए थोड़ा फिक्शन का लेप लगाकर निर्मित की गई है। मित्रों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर जिस विचारधारा का एकाधिकार है वो है राष्ट्रवाद विरोधी विचारधारा, और कुछ समय पहले तक वो जो भी बनाते थे जनता देख लेती थी। लेकिन फिर देश में राष्ट्रवाद की व्यापक लहर चली, जनता जागरूक होने लगी। अब इनके द्वारा निर्मित एजेंडा आधारित फिल्मों को जनता ने नकारना आरंभ किया, तो अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, जनता की राष्ट्रवादी भावनाओं का दोहन करने के लिए इन्होंने राष्ट्रवाद का दिखावा आरंभ किया। और उसी दिखावे का परिणाम है पृथ्वीराज और आदिपुरुष जैसी फिल्में, जो कि फिल्मों के नाम पर कलंक हैं, उपहास करती हैं हम भारतीयों की भावनाओं का। इसी क्रम में और भी फिल्में आई, और अब आई है फाइटर। फाइटर को देखकर कोई भी ये कह सकता है कि इसे राष्ट्र से प्रेम करने वाले किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है, बल्कि देशभक्ति का दिखावा किया गया है। फाइटर में इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान प्रेम तो प्रदर्शित नहीं किया है, क्योंकि कर ही नहीं सकते हैं, एक सच्ची घटना पर आधारित है। पर परोक्ष रूप से जितना हो सके उतना लाभ पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आतंकियों को पहुंचाने का प्रयास किया गया है। आदिल अहमद डार, वो आतंकी जिसने पुलवामा हमला किया, हमारे 40 वीर जवानों को मारा, उसने हमले से पहले एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उसने भारत के बहुसंख्यक समाज के प्रति स्पष्ट रूप से अपनी घृणा प्रदर्शित की थी। गाय का मूत्र पीने वाले कहा था। उसने ये पुलवामा का हमला भारत के सैनिकों पर नहीं बल्कि हिंदुओं पर किया था, धार्मिक घृणा के आधार पर किया था। पर फिल्म में ये छिपा लिया गया है। उसका वीडियो तो दिखाया गया है, पर धार्मिक घृणा की बात छिपा ली है। इसकी सच्चाई दिखाने के लिए बहुत साहस चाहिए, जो इनके पास हो ही नहीं सकता। और हाँ, एक हास्यास्पद बात ये दिखाई गई है कि पाकिस्तानी आतंकियों को अपनी धार्मिक किताबों के विषय में ज्ञान ही नहीं है। ये दिखाकर निर्माताओं ने कितनी सफाई से आतंकवाद की समस्या के मूल को ही पलट दिया। अब आप विचार कीजिए, क्या इस प्रकार कभी भी आतंकवाद की समस्या समाप्त हो सकती है? क्या उसकी मूल पर कभी काम हो सकता है? ऐसे ही निर्माता निर्देशक परोक्ष रूप से जाकिर नाइक जैसे लोगों को लाभ पहुंचाते हैं, जो कि आतंकियों के लिए सबसे बड़े प्रेरक का काम करते हैं। मित्रों, अब फिल्म आतंकवाद की समस्या पर बनी है, तो खुद को पॉलिटिकली करेक्ट दिखाने का, बैलेंसिंग करने का, खुद को सेक्युलर दिखाने का बार बार प्रयास किया गया है। मुझे निर्माताओं के इस प्रयास से कोई समस्या नहीं है, आप दिखाइए, इसमें कुछ भी गलत नहीं, पर मुझे समस्या है इनके दोहरेपन से। ये लोग जब बहुसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को गलत दिखाते हैं तो एक बार भी बैलेंसिंग का, खुद को सेक्युलर दिखाने का विचार तक नहीं आता। लेकिन यहाँ तो आतंकियों को भी दिखाते हुए खुद को सेक्युलर दिखाना नहीं भूलते हैं, और इतनी गंभीरता के साथ खुद को सेक्युलर दिखाते हैं कि हर एक वाक्य के बाद एक ऐसा वाक्य जोड़ते हैं जिससे स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि हाँ भाई, ये सेक्युलर है, इन्हें आप सांप्रदायिक मत समझ लीजिएगा भूल से भी। आतंकियों को दिखा रहे हैं फिर भी, और ये बात बहुत अधिक पीड़ादायक है। आखिर ये भेदभाव क्यों? मित्रों, यदि मैं फिल्म के सबसे सकारात्मक पक्ष पर बात करूं तो वो है इसके विजुअल्स। दृश्यात्मक रूप से फिल्म अच्छी है। जो भी एरियल कॉम्बैट है, जो फाइटर प्लेन आकाश में लड़ाई करते हैं, वो एक अलग ही अनुभव देता है। उसे आप कई बार भी देख सकते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन मित्रों, एक फिल्म को अच्छा उसके दृश्य नहीं बनाते हैं, बल्कि फिल्म अच्छी होगी या बुरी ये तय करता है उसका मैसेज, वो क्या संदेश देती है, क्या सिखाती है, ये होता है महत्वपूर्ण। और फाइटर इस आधार पर शून्य है।
ना ही इसे देखकर कोई राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है और ना ही कोई ऐसा संदेश दिया गया है जो महत्वपूर्ण हो। अपितु इसके विपरीत ये आतंकवाद के विषय में झूठ ही बोलती है। कुल मिलाकर कहूँ तो फिल्म वैसी ही निकली जैसी आशंका थी। अब तो मैं और अधिक उत्सुक हो गया हूँ ऑपरेशन वैलेंटाइन देखने के लिए। यह फिल्म भी बालाकोट एयर स्ट्राइक पर ही बनी हुई है। फरवरी के माह में ये रिलीज़ की जाएगी, लेकिन उसका जो टीज़र आया था वो फाइटर फिल्म से कई गुना अच्छा लग रहा था। इसीलिए मैं उत्सुक हूँ उसे देखने के लिए। जब ऑपरेशन वैलेंटाइन रिलीज़ होगी तो उसे देखने के बाद इन दोनों ही फिल्मों की समीक्षा करते हुए एक वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तब आपको और अच्छे से समझा पाऊँगा कि कहाँ कहाँ पर फाइटर ने गलतियाँ की हैं और कहाँ कहाँ पर ऑपरेशन वैलेंटाइन अच्छी सिद्ध हुई है। जहाँ तक फाइटर को रेटिंग देने की बात है तो मैं इसे 10 में से 3 सितारे देना चाहूँगा। मित्रों, यदि आपने देख लिया है तो क्या आप फाइटर के विषय में कही हुई मेरी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं? जो भी आपके मन में है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ भारती।